नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ को खूबसूरत तरीके से संवारा जा रहा है। पर्यटन सुविधाओं के विकास के स्वीकृत की गई 43.33 करोड़ रुपए की लागत की मां बमलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ विकास परियोजना के पूरा होने से छत्तीसगढ़ का डोंगरगढ़ देश के पर्यटन नक्शे पर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में उभरेगा। इससे जहां पर्यटन विकास की संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे, तो वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। डोंगरगढ़ में लगभग 9.5 एकड़ भूमि में पर्यटन विकास के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने प्रसाद योजना में डोंगरगढ़ को शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने की पर्यटन नीति बनाई गई है। इसके साथ ही 950 एकड़ भूमि पर पिलिग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। श्रीयंत्र के आकार में निर्मित होने वाले यह भवन पूरे प्रोजेक्ट का विशेष आकर्षण होंगे। इस निर्माण के अलावा मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी पर सीढ़ियों का जीर्णोद्वार, रेलिंग, शेड, पेयजल सुविधा, पगोड़ा, सोलर प्रकाशीकरण, पार्किंग, सीसीटीवी, तालाब का सौंदर्यीकरण, बायो टॉयलेट, मेडिकल रूम और साइनेज बनाया जाएगा। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद नाम से एक योजना लॉन्च की गई है। उसके तहत हमारे यहाँ माता बमलेश्वरी परिसर के विकास के लिए डोंगरगढ़ के लिए 43 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें जैन तीर्थ है, प्रज्ञा है और डोंगरगढ़ परिसर का बहुत अच्छा एक कांसेप्ट तैयार हुआ है। और निश्चित तौर पे इसके बनने के बाद हमारा ये डोंगरगढ़ का जो स्थल है वो विश्व के नक्शे पर आ जाएगा, क्योंकि अखिल ऑल इंडिया बेस पे जब कोई चीज़ होता है तो बाहर से दूसरे देशों से भी अगर पर्यटक आते हैं या घूमने वाले आते हैं तो उनको जानकारियाँ सुलभ हो जाती हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ की एक बड़ी उपलब्धि रहेगी। और आने वाले समय में जैसा कि हम लोग टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल शिक्षा विभाग इन दिनों स्कूली बच्चों की बेसलाइन मजबूत करने पर जोर दे रहा है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अंगना मां शिक्षा इस नए कॉन्सेप्ट के जरिए बच्चों को शिक्षा से जुड़ने हेतु काम शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के प्राथमिक शाला शंकरगढ़ में शिक्षिकाओं ने माताओं का उन्मुखीकरण करने के लिए अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों की माताएं घर में अलग अलग शैक्षणिक गतिविधियां कराएंगी, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति कौशल और अन्य विधाओं का विकास होगा। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शैक्षणिक गतिविधियां कराई गई, जिससे बच्चे उन गतिविधियों को देखकर समझेंगे और उससे शिक्षा से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विकास खंड शिक्षा अधिकारी हरिशंकर सिंह ने भी यहां उपस्थित अभिभावकों को इसके संबंध में संदेश दिया। ये कार्यक्रम जैसा कि आज अंगना मां शिक्षा नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों को स्कूल रेडीनेस के तहत हमारे बच्चों को स्कूल जाने से पहले माताओं के द्वारा छोटी छोटी चीज़ें जो अपने परिवेश में, जैसे जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, अपने नाते रिश्ते के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जिससे कि आगे जब हमारे बच्चे विद्यालय में जाएं तो उनको ये छोटी छोटी जानकारी के बारे में किसी प्रकार का कोई कठिनाई महसूस न हो। हरफल मौला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में विमानतल से सीधे होटल में फ्लेयर के लिए रवाना हुए। फिर भी काफी संख्या में सचिन और युवी के चाहने वाले विमानतल पहुंच गए। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए दोनों राजधानी पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर इंडिया लीजेंड्स के कप्तान हैं। 5 मार्च से राजधानी में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मैच खेले जाएंगे। गौरतलब है कि 5 मार्च से नवा रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 का आगाज होने वाला है। 7 मार्च को इंग्लैंड लीजेंड्स का पहला मुकाबला खेला जाएगा। 7 मार्च को बांग्लादेश लीजेंड्स से इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम भिड़ेगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भगवान राम को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। भगवान राम को लेकर जहां मौजूदा कांग्रेस सरकार ने बजट में 30 करोड़ की लागत से राम भवन
वनपथ बनाए जाने का प्रस्ताव रखा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अरुण साव ने यहां तक कह डाला कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार भगवान राम के भरोसे ही है और राम को लेकर राजनीति करने में सबसे आगे है। तो वहीं पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने साफ किया कि भगवान राम का भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट नहीं कराया है। भगवान राम सभी के हैं और राम वन गमन पथ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। लिहाजा यहां मौजूद कांग्रेस सरकार ने बजट में प्रावधान किया कि रामगमन वन पथ के लिए 30 करोड़ खर्च किए जाएंगे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में इस विषय को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बिलासपुर के सांसद और वरिष्ठ बीजेपी के नेता अरुण साव ने साफ कह दिया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार भगवान राम को लेकर राजनीति कर रही है और चुटकी लेते हुए उन्होंने ये कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार भगवान राम के ही भरोसे चल रही है और यहाँ की जनता राम भरोसे है। राम पर भरोसा कांग्रेस को है नहीं, कांग्रेस की सरकार ही राम जी के भरोसे चल रही है। इस सरकार में स्पष्ट रूप से बजट में दिशाहीनता दिखती है और पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है और इसलिए इन्होंने भगवान भरोसे इस राज्य की जनता को छोड़ रखा है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या यहीं से आती थी और जब 14 साल के वनवास में राम जी यहाँ से गुजरे थे तो उस पूरे पथ को कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने राम वन गम पथ के लिए एक टूरिस्ट पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। उसके लिए उन्होंने फंड दिया है। कांग्रेस राम को एक मानव समाज के लिए एक आराध्य मानती है और वो हम सबके देवता हैं। हम उनको एक मानव धर्म के रूप में उनको देवता के रूप में पूजते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सत्ता में भागीदारी के लिए उपयोग करती है। तो अरुण साव जी को ये समझना होगा कि दोनों में बहुत फ़र्क है। हम राम को एक आराध्य देवता के रूप में मानते हैं। रायपुर में कलेक्टर ने आदेश दिए कि कोरोना संबंधित निर्देशों का उल्लंघन कर स्कूल संचालित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने स्कूलों को कोरोना संबंधी गाइडलाइंस का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के पास ये शिकायत आती रही है कि कई निजी स्कूल कोरोना संबंधी निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाए गए हैं, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जा रही थी, जिसे लेकर कलेक्टर ने आम जनता को भी जागरूक करने के निर्देश दिए। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कलेक्टर ने आदेश जारी किया उससे कोरोना के मामले में कितनी कमी नजर आ सकती है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में लगातार जो कोरोना के मामले हैं, कोरोना संक्रमण की बात करें, वो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो कोरोना से मौतों का आंकड़ा इस मारी का वो करीब 3800 को क्रॉस कर चुका है। 3844 मामले फिलहाल मौत के मामले कोरोना के आ चुके हैं, जो साफ साफ ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। तो इसी कड़ी में जो रायपुर कलेक्टर हैं इस भारतीदासन, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। उनके मुताबिक अगर कोई स्कूल कॉलेज संचालक अगर किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो सीधे उन पर कार्रवाई होगी और न सिर्फ स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं बल्कि जो आम लोग हैं उनसे भी बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग जो है नियमों का पालन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में आप देखिए कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात करें राजधानी रायपुर की तो रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले लगभग रोज आ रहे हैं, जो साफ साफ ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग अभी भी बेपरवाह हो चुके हैं और कोरोना के जो गाइडलाइन उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक आदेश जो है कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों पर, स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। जी स्मारिका। जी योगेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदेश में कोरोना को लेकर आम लोग जो है वहाँ नियमों का कितना पालन कर रहे हैं? जानकारी मिली है कि जो दुर्ग के विधायक है, कांग्रेस विधायक अरुण वोरा, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, वहां एक विधायक कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं, चाहे हम विधानसभा की बात करें, मंत्रालय में हमने देखा है कि मंत्रालय में जहां पे ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से काम करते हैं वहां भी कई बार अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आते रहे हैं। तो अगर मौजूदा हालात की बात करें, चाहे विधानसभा हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे ऐसे जगहों की बात करें जो सार्वजनिक तौर पर लोग वहां रहते हैं, वहां की बात करें, कहीं ना कहीं लोग जो है लापरवाही लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर के लोग ये मान रहे हैं कि अब जो है सख्ती की एक बार फिर आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि लोग जो है नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चाहे सख्ती के आदेश की बात करें, चाहे तरह तरह के नियमों की बात करें, नियम बहुत सारे बने हैं
लेकिन लोग पालन करने में पीछे हटते नजर आ रहे हैं। लापरवाही लगातार लोगों के सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नियम जारी हो रहे हैं, आदेश जारी हो रहे हैं, अगर उसका पालन नहीं होता रहेगा तो निश्चित तौर पे इस तरह के मामले जो है स्वाभाविक तौर पर बढ़ते रहेंगे। ऐसे में बहुत आवश्यक है, सुदर्शन न्यूज भी लोगों से अपील करता है, तो दर्शक अभी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब से अपील करते हैं कि कोरोना को लेकर के अपनी गाइडलाइन का पालन करिए, और वरना कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति लगातार खराब हो रही है वो खराब होती रहेगी, जिसके लिए जिम्मेदार हम सब होंगे। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हम सब जो है वो कोरोना गाइडलाइन के नियमों का लगातार पालन करते नजर आए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।